मैंने उन्हें कभी शुक्रिया नहीं कहा, कभी आई लव यू भी नहीं कहा। और आज यही बात मुझे सबसे ज़्यादा रुलाती है। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी, तो मुझे हर चीज़ अजनबी लगती थी। नया घर, नए लोग, नई ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन एक चेहरा था जो हर वक़्त मेरे साथ खड़ा रहता था, वो था मेरा पति। मैं छोटी-छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती थी। कभी सब्ज़ी में नमक कम हो जाए तो मैं उन पर ही गुस्सा निकाल देती थी। वो चुप रहते थे। कभी पैसे कम पड़ जाएँ तो मैं कह देती थी, आपसे कुछ सँभलता ही नहीं। वो फिर भी चुप रहते थे। मुझे लगता था वो कमज़ोर है, जवाब नहीं देते। लेकिन आज समझ आता है, वो कमज़ोर नहीं थे। वो बस अपना घर बचा रहे थे। एक दिन जब उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी सुबह उठकर काम पर चले गए। मैंने बस इतना पूछा, इतनी भी क्या जल्दी है आपको ऑफिस जाने की? उन्होंने हंसकर कहा, अगर मैं रुक गया तो घर कैसे चलेगा? उस दिन भी मैंने मजाक में टाल दिया। महीने बीतते गए, जिंदगी चलती रही। फिर भी एक दिन डॉक्टर ने कहा, इनको बहुत आराम की जरूरत है, इनका स्ट्रेस ठीक नहीं है। मैंने पहली बार उनके चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बालों में सफेदी आ चुकी थी और मुस्कान अब थोड़ी थकी हुई लगती थी। तभी एहसास हुआ, जिस आदमी को मैं हर दिन डांट देती थी, वो हर दिन मेरे लिए खुद को तोड़ रहा था। उस रात वो सो रहे थे और मैं उन्हें देखती रही। दिल में एक बात आ रही थी, मैंने इन्हें कभी धन्यवाद भी नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। हम औरतें अक्सर शिकायत कर देती हैं, आप टाइम नहीं देते, आप समझते नहीं, लेकिन ये नहीं देखती कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे नाम कर चुके होते हैं। आज अगर वो मेरे सामने बैठे हों, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझा। आप चिल्लाए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं हुआ। आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये चाहते थे कि मेरे घर में शांति रहे। आज अगर समय पीछे जा सके, तो मैं हर दिन आपको शुक्रिया कह सकूँ, हर दिन आपको धन्यवाद कह सकूँ, हर रात आई लव यू कह सकूं। लेकिन जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती। इसीलिए अगर आपके पति आपके पास बैठे हैं, तो आज ही उनका हाथ पकड़कर कह दीजिए, आपकी खामोशी ने इस घर को संभाला है और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। कभी कभी खूबसूरत इंसान वो होता है जो घर के लिए चुप रहना सीख जाता है। भाई, आज की स्टोरी आप सबको मेरी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि एक दूसरे की इज्जत किया करो। ये नहीं कि आप उनको कुछ बोलें या पत्नी आपको कुछ बोले। आप भी उनका सम्मान करो और पति भी आपका सम्मान करेगा। धन्यवाद।